फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कोई ऐसा कार्य जो आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा, ठीक। कंटिन्यूइंग वर्क को, जो भी कार्य आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा, उसको बताने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करेंगे उसका नाम होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसकी पहचान की जब बात आती है बेटा, तो यहाँ पर दो तरह से पहचान, एक हिंदी वाक्य, दूसरा अंग्रेजी वाक्यों की पहचान की बात आती है, ठीक है। तो पहचान अगर हिंदी में आपको देखना हो, ठीक, तो आप देखो कि वाक्य के अंत में ये आया है कि नहीं, ये मतलब रहा होगा, ठीक, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। अगर ये आया है तो ये हिंदी की पहचान हो गई, ठीक, क्लियर। अगर सेंटेंस में विल या शैल और इसके साथ बी और इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी अगर जुड़ा हो, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में विल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, या शैल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, तो ऐसा सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पहचान होगी, ठीक। अच्छा, अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है बेटा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल लगाइए, ठीक, फिर बी लगाइए, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसे हम चौथा फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिखिए और कॉम्प्लीमेंट लिखिए। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं रिया को, किसको, रिया को, फिर तो वर्ब के रूप में आपको विल भी लेना पड़ेगा, विल बी प्लेइंग, वर्ब का एनजी फॉर्म ले लेते हैं प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, ठीक है, विल बी प्लेइंग हॉकी, हॉकी, विल बी प्लेइंग हॉकी टुमारो, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैच करिए, इसमें टुमारो एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, हॉकी ऑब्जेक्ट होगा, प्लेइंग ही फोर हो जाएगा, बी यहां हो गया, बिल यहां हो गया और सब्जेक्ट रिया हो गई, ठीक। अगर इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आई हो जाए तो आपको शैल लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, ठीक, मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि मैं कल ये काम कर रहा हूँगा, ठीक है। इट इज ओनली अजम्पशन, ये श्योर नहीं कि ये काम होता रहेगा, बट एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ शैल आया, जबकि रिया के साथ विल आया, वी आया, ये टीचिंग वर्ब का एनजी फॉर्म, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है और टुमारो एज ए कॉम्प्लीमेंट आप ट्रीट कर सकते हैं। इसका हिंदी अगर बनाना हो बेटा तो इसका हिंदी क्या होगा, रिया वाले का, रिया कल हॉकी खेल रही होगी, फिर इसका क्या होगा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक। अफर्मेटिव क्लियर, ओके। नेगेटिव देखते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंस विल और शैल के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बी लिखना है, यानी नॉट को आपको विल और शैल बी के बीच में रखना है, फिर यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। अभी सेंटेंस था कि रिया विल बी प्लेइंग हॉकी टुमारो, अभी था ना, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया आपका रिया, सब्जेक्ट क्या हो गया, रिया, ठीक। हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, अब यहाँ नॉट लिख लेंगे, फिर बी, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म क्या, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या, हॉकी, फिर टुमारो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब आई वाले का बनाना होगा, आई
विल की जगह शैल, फिर नॉट बी, टीचिंग था, टीचिंग, फिर इंग्लिश, फिर आफ्टर दैट टुमारो। क्लियर? क्लियर? ओके, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? निगेटिव स्ट्रक्चर। नॉट बी के पहले और विल सेल के बाद लिखना है, ठीक है। एग्जामिनेशंस में, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में बच्चों नॉट को यहां दे दिया जाता है बी के बाद, तो गलत होगा, ठीक है। अगर आपके सामने भी कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाए, ये देखिए ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, इसका इनकरेक्ट क्या होगा? देखिए इसका इनकरेक्ट होगा रिया विल बी नॉट प्लेइंग हॉकी टुमारो। सो इन दिस सेंटेंस वेयर इज एरर? इस सेंटेंस में गलती कहां हुआ है बेटा? ये नॉट कहां होना चाहिए था? बी के पहले। कहां होना चाहिए था? बी के पहले। क्लियर? इसको एक ऑप्शन से भी देख लेते हैं। अगर यही सेंटेंस देता है कि रिया ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक, और फिर दे देता है हॉकी, फिर लिखता है टुमारो। अब देखो आप लोग गौर से, आपको 4 ऑप्शन दे, एक ऑप्शन कहे कि विल बी प्ले, विल बी प्ले, दूसरा ऑप्शन कहे कि विल बी प्लेड, ठीक, तीसरा ऑप्शन कहे विल प्लेड, ठीक, और चौथा ऑप्शन कहे विल बी प्लेइंग, ठीक। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा बेटा? विल बी प्लेइंग, क्योंकि विल बी के साथ प्ले नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, आएगा तो पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया। और विल के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे कौन सा सही है? विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग सही होगा। क्लियर? ये नेगेटिव था, ठीक है, ये नेगेटिव था। आप इसको नोट कर लीजिए फट से। नाउ इंटरोगेटिव टाइप 1। ओके, चलो आपके सामने मैं पहले 4 सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, ए बी सी डी, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक। ओके, पहला सेंटेंस है शैल आई बी टीच देम, सॉरी देम टुमारो, ठीक। दूसरा सेंटेंस शैल आई बी taught them tomorrow। तीसरा सेंटेंस shall I be teaching them tomorrow। और चौथा सेंटेंस shall be I teaching them tomorrow। So there are 4 sentences and you have to guess which one is correct। आपके सामने 4 सेंटेंस है और आपको गेस करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज विच वन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V1 आता है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? फ्यूचर इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अगर स्ट्रक्चर लें, या विल भी हो सकता है, विल, शैल, सब्जेक्ट,
बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4 भी हम इसको कहते हैं या V1 प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। फिर ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ठीक। अब हम सबसे पहले मिलाते हैं कि दिया गया स्ट्रक्चर किस पर सेट हो रहा है, ठीक। देखिए विल सेल दोनों में है, सेल यहां भी है, यहां भी, यहां भी, ये कॉमन हो गया, ठीक। अच्छा, फिर इसमें आई, लेकिन इसमें बी आ गया, जबकि बी यहाँ पे कहीं नहीं आया है, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आया है, तो ये रॉन्ग हो गया, एक कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको नहीं देखना है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें सब्जेक्ट के बाद V1, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद कहीं भी V1 नहीं आया है, आया है तो बी के साथ आया है, ठीक है। तो ये इसको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इस पर मैच नहीं कर रहा है, इसको काट देते हैं, इस पर भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है, तो बी तो सब में आया है, ठीक, लेकिन बी के बाद क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सिर्फ सी में मैच कर रहा है, सिर्फ सी में मैच कर रहा है, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है। शैल आई बी टीचिंग देम टुमारो। स्ट्रक्चर क्या है, विल, शैल, सब्जेक्ट बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये 4 सेंटेंस थे, देयर वर 4 सेंटेंसेस, और इन चारों में से आपको पहचानना था, इन चारों में से पहचानना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, स्ट्रक्चर। आपको ये स्ट्रक्चर कंफर्म रहेगा तो आप पहचान पाएंगे। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो शायद ये सही होता, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन दूसरा होता है, यहाँ पे तो पर्सन का सब्जेक्ट नहीं आता, फिर दूसरा कुछ आता, ठीक है। तो नोट डाउन इट प्लीज एवरीवन। आपके सामने एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव टाइप 2 का, वेयर, फिर ब्लैंक है, टुमारो मॉर्निंग, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विल बी ही टीचिंग, ऑप्शन बी कह रहा है विल ही बी टीचिंग, ऑप्शन सी कहता है आपसे विल ही बी टीच, ऑप्शन सी कहता है, डी कहता है आपसे विल बी ही टीच। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए और इसमें यूज किए गए वर्ब को देखिए कि इसमें कौन सा वर्ब यूज हुआ है। जब आप गौर से देख रहे हैं तो सब में बिल आया है और बी आया है, बी के बाद आपको आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक। तो अब सोचिए कि ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें बिल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि बिल बी के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या क्या आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है। देखिए अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम स्ट्रक्चर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, इन दोनों में से कोई एक होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, फिर बी, इसके बाद V1 आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट वगैरह हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो। अब स्ट्रक्चर मिलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड ये वेयर हो गया, वेयर के बाद विल या शैल, तो विल सब में आया है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं आया, इसमें बिल भी आ गया, इसको काट दीजिए। इसमें बिल के बाद सब्जेक्ट आया, इसमें बिल के बाद सब्जेक्ट आया, इसमें भी बिल के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद बी, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में है, यहां तक मैच हो गया। फिर यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए। तो ये बचा आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो सेंटेंस आपका हो गया वेयर विल ही बी टीचिंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह वह कहाँ पढ़ा रहा होगा। सो दिस इज इजी टू फाइंड। मेरी चाहत तो है प्यारिया